हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सैयद में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML फाइल पाथ। मतलब ये कि HTML की सही फाइल लोकेशन हमने ब्राउज़र को कैसे बतानी है, और अगर हम सही फाइल लोकेशन नहीं बता पा रहे तो उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, और उस फाइल की लोकेशन को हमने कैसे सही करना है। ये दो चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो ये है कि SRC एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए, जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स में यूज़ होता है। मतलब अगर हमने ऑडियो शो करानी है तो ऑडियो के टैग के अंदर भी SRC यूज़ हो रहा होता है, वीडियो के टैग के अंदर भी, और इमेज के टैग के अंदर भी SRC यूज़ हो रहा होता है। और भी बहुत टैग हैं जिनके अंदर SRC एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो असल हमें ये पता होना चाहिए कि SRC एट्रीब्यूट के ज़रिए हम ब्राउज़र को करेक्ट एड्रेस कैसे बताएं कि ये फ़ाइल है, इस फाइल की लोकेशन ये है, यहाँ से जाके इस फाइल को ढूंढो और ब्राउज़र पे शो करा दो। तो आज की वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझेंगे, क्योंकि कोई सा भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है या थोड़ा सा भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हम उसमें बहुत सारी फाइल्स जो हैं एज एन एक्सटर्नल रिसोर्स यूज़ करते हैं। मतलब हम बाहर से यूज़ कर रहे होते हैं जो कि दूसरे फोल्डर्स में होती हैं। तो हमें लाजमी पता होना चाहिए कि उस फाइल की करेक्ट लोकेशन क्या है, और हमने SRC एट्रीब्यूट के अंदर कैसे लिखनी है ताकि ब्राउज़र उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और करेक्ट एड्रेस शो करा दे। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और ये सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है HTML फाइल पाथ के नेम से, सही है। उसके बाद हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमने ये आप रूट बहुत गौर से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है समझना, और ये बहुत काम का ट्यूटोरियल है आपके लिए। अब इस फोल्डर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये हमने एक इमेज यहाँ पे स्टोर किया हुआ है minion1.png के नेम से, सही है। ये आप देख सकते हैं, ये राइट साइड पे आ रहा है। उसके बाद हमने एक फाइल क्रिएट की हुई है HTML फाइल path1.html के नेम से, सही है। उसके ऊपर हमने ये इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके ऊपर HTML फाइल पाथ 2 का एक फोल्डर है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इमेजेस के फोल्डर में कौन सा इमेज है, वो है minion2.png के नेम से। ये आप जहन में रखिएगा, minion2.png के नेम से इमेजेस के फोल्डर में एक इमेज है, और एक minion1.png जो है वो हमारे मेन रूट में है। मतलब जब हमने फोल्डर ओपन किया तो जो पहली फाइल्स हमें नज़र आई उन्हीं में से है। अब हम क्या करेंगे, इस HTML फाइल path1.html के अंदर एक ये वाला इमेज और एक ये वाला इमेज, मतलब minion2 जो कि इमेजेस के अंदर है, और minion1 जो कि इमेजेस फोल्डर के बाहर है, सही है। ये दोनों इमेजेस हम इस फाइल के अंदर शो कराएंगे HTML फाइल path1.html के अंदर। तो सबसे पहले हमने ये जो फोल्डर है HTML फाइल पाथ का, जो मेन फोल्डर है हमारा, इसको हमने VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ है, ठीक है। और हमने इस वक्त HTML फाइल path1.html जो है वो ओपन करी हुई है। तो सबसे पहले हमने इस फाइल के अंदर क्या किया हुआ है, इसको टाइटल दिया हुआ है HTML फाइल path1 का। उसके बाद हमने H2 एक हेडिंग दी हुई है, उसके अंदर हमने minion2 लिखा हुआ है ताकि आसानी हो जाए पहचानने में इमेजेस को। उसके बाद हमने img के टैग के अंदर हमने SRC एट्रीब्यूट के अंदर हमने उस इमेज का पाथ दिया हुआ है, वो जो minion2 था जो इमेजेस के फोल्डर के अंदर है, जो कि ये वाला है, सही है। इसका पाथ हमने क्या दिया हुआ है, images/minion2.png, यहाँ पे ये दिया हुआ है। वो इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने ALT एट्रीब्यूट के अंदर हमने minion2 लिखा हुआ है। मतलब ये कि अगर ये एड्रेस गलत हुआ, मतलब ये पाथ अगर गलत हुआ, तो ये ALT के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैं आपको वैसे शुरू में बता चुका हूँ अपने शुरू के ट्यूटोरियल्स में। उसके बाद हेडिंग 2 है, उसके अंदर मैंने minion1 की हेडिंग डाली है, क्योंकि हमने ये नीचे img के टैग के अंदर हमने minion1.png का इमेज शो करना है, तो इसलिए मैंने इसी के नेम से हेडिंग डाल दी यहाँ पे। अब SRC एट्रीब्यूट के अंदर हमने minion1.png का पाथ दिया हुआ है, और ALT एट्रीब्यूट के अंदर हमने minion1 लिखा हुआ है ताकि ये नेम शो हो जाए अगर इमेज शो ना हो सके। तो ये हमने ऑलरेडी करेक्ट पाथ दिए हुए हैं, तो इसको हम ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। तो हम इसको फाइल को ओपन करते हैं। ये फाइल ओपन हो गई है, ये आप देखें ये दोनों इमेजेस शो हो रहे हैं, minion2 और minion1। अब हम इसके एड्रेस पे गौर कर लेते हैं। अब आप देखें इधर हमने images/minion2.png दिया। ये हमने क्यों दिया, क्योंकि हमारी फाइल यहाँ पर है। अब यहाँ से रूट देखेंगे, यहाँ से रास्ता कैसे निकलेगा उस इमेज का जो minion2 है। यहाँ से ऐसे निकल रहा है कि इमेजेस पे हमने डबल क्लिक करा और ये आ गया इमेज 2। इसी वजह से हमने लिखा
images/minion2.png। ये तो हम डायरेक्ट हम पहुंच गए इसके एड्रेस तक, ये बहुत सिंपल था। अब उसके बाद जो सेकंड इमेज है, सेकंड इमेज से पहले हमने कोई इमेजेस कुछ नहीं लिखा, कोई स्लैश कुछ नहीं डाली, हमने डायरेक्ट सिर्फ उस इमेज का नेम लिख दिया। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमारी फाइल और ये इमेज, ये दोनों एक साथ हैं, सही है, मतलब ये दोनों एक ही लेवल पर हैं, ये किसी मतलब ये आगे पीछे नहीं है, ये एक ही इनकी जो लोकेशन है वो सेम है इन दोनों की। तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ इमेज का नेम लिख दिया और ये आ गया। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद हम जाते हैं HTML फाइल पाथ 2 के अंदर, मतलब इस फोल्डर के अंदर। अब हमने क्या करना है, ये जो HTML फाइल पाथ 2.html है, इसके अंदर हमने ये दोनों इमेजेस शो कराने, minion1 भी और ये वाला इमेज भी, minion2 भी। अब क्या फ़र्क हो गया, अब ये जो फाइल की जो लोकेशन है वो चेंज है, ये वाली फाइल जो है ये बिल्कुल हटकर है इन दोनों इमेजेस से। तो इसके अंदर हम कैसे शो कराएंगे? तो पहले हम यहाँ पे आके इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब ये हमने HTML फाइल पार्ट 2 के अंदर है, सही है, जो कि HTML फाइल पार्ट 2 फोल्डर के अंदर है। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, किस तरीके से हमने एड्रेस दिया हुआ है, सेम इमेजेस हैं, सिर्फ ये पाथ का डिफरेंस आ जाएगा। जो पाथ यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिफरेंट है। अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसी तरीके से हेडिंग दी हुई है, वही इमेज का टैग है, सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे हमने 2 दफ़ा यहाँ पे डॉट लगा के फिर फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये एक लेवल अप चला गया। एक लेवल अप जाने का क्या मतलब होता है, मतलब ये कि हमने इस फाइल को ओपन किया हुआ ना यहाँ पे, सही है, अभी हम इस फाइल पे, अब इस फाइल से हमने इमेजेस तक जाना है। तो इमेजेस तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप बैक जाएंगे, एक लेवल आप अप गए, इसे एक लेवल अप जाना कहते हैं, ठीक है। इसमें आप बैक आए तो ये इमेज ये रहा minion1.png। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सोर्स के अंदर minion1.png, तो हमने सिर्फ बैक गए और minion1.png आ गया था। तो बैक जाने के लिए हमने 2 दफ़ा डॉट लगाया और एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, तो हम यहाँ तक पहुँच गए minion1.png तक, सही है। जैसा कि ये वाली फाइल ओपन करनी है, ठीक है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। ये देखें ये दोनों आए हुए ना। तो minion1.png तक पहुँचने के लिए हमने सिर्फ एक बैक जाना था, तो हमने डबल डॉट और स्लैश लगा दिया तो हम पहुँच गए। अब जो दूसरा है, जो minion2 इमेज तक हमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी फाइल है ना, यहाँ से जाना है। तो minion2.png तक जाने के लिए हमें एक बैक पे गए, उसके बाद हम इमेजेस के अंदर गए, अब यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमने किस तरीके से एड्रेस दिया, हमने क्या किया, हम ये बैक गए, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के बैक गए, फिर हम इमेजेस के अंदर यहाँ गए हुए, फिर ये फाइल पड़ी हुई है। इस तरीके से हम अपनी फाइल को पाथ देते हैं। अब हम आ जाते हैं जो तीसरा फोल्डर था हमारा, तीसरा फोल्डर कौन सा था, HTML फाइल पाथ 2, यहाँ पे आ गए, ओ सॉरी HTML फाइल पाथ 3, यहाँ पे आ गए। अब इसके अंदर HTML फाइल पाथ 3 का है। अब इस फाइल के अंदर हमने वही दोनों इमेजेस शो कराने हैं, सेम। तो पहले हम इसको VS कोड में देख लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो पहला वाला हमने वही सब कुछ किया हुआ है, मतलब हेडिंग है, हेडिंग दी हुई है, फिर इमेज का टैग है, फिर हेडिंग है, फिर इमेज का टैग है। अब इसमें यहाँ पे समझने की क्या चीज़ है कि हमने किस तरीके से जाना है। अब ये फाइल पाथ 3 है ना, पहले हम जाते हैं minion1 के इमेज पे। कैसे जाएंगे आप, एक दफ़ा आप बैक जाएंगे, उसके बाद दोबारा बैक जाएंगे, ये रही minion1.png। तो हम जाके देखते हैं फाइल में, ये देखें, ये डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश फिर minion1.png, मतलब अगर आपने 2 दफ़ा जाना है, 2 दफ़ा बैक करना है, तो आप डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश और डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश आप 2 दफ़ा लिख देते हैं। तो आप यूँ लगा लें कि 2 लेवल अप चले जाते हैं आप, तो उसके बाद आप फाइल को ट्रेस कर सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरीके से हमने minion2 के लिए हमने क्या किया हुआ है, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश और डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, फिर इमेजेस में गए, फिर minion2 मिल गई। तो वहाँ से जाके देखते हैं हमारी फाइल, हाँ यहाँ पर है ना अभी हम। तो अब हम एक बैक गए, दोबारा बैक गए, फिर इमेजेस में आए और ये रही फाइल। एग्जैक्टली यही हुआ हुआ है यहाँ पे, ये एक दफ़ा बैक गए, अब ये दूसरी दफ़ा बैक गए, ये इमेजेस में आए, सही है, और ये रही हमारी फाइल का नेम एग्जैक्टली। अब इसको हम ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि ये कैसी है। पे बैक गए, ये रही हमारी फाइल, ये रही।
ये आप देख सकते हैं सेम फाइल आई हुई है, सिर्फ जो पाथ है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आपने ये देखना है कि फाइल, अगर फॉर एग्जांपल आप कभी भी फाइल का पाथ अगर आप गलत दे रहे हैं, अगर आप सही नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि आपने उसको किस तरीके से ढूंढना है उस फाइल को, मतलब आपने एड्रेस को कैसे करेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इमेजेस को हटा देते हैं, ऐसा करते हैं, फाइल पाथ 1 से हटाते हैं, यहाँ से हमने इमेजेस को हटा दिया, सही है, इमेजेस को आप रिमूव कर दें। अब हमने रॉन्ग कर दिया। अब हम जाके फाइल पाथ 1 को ओपन करते हैं, सबसे पहले ये हमने ओपन करी हुई है। अब आप ये देखें, अब इसमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 ऑप्शंस ओपन मतलब हमें नज़र आ रहे हैं, एलिमेंट्स का, कंसोल का, सोर्सेस और नेटवर्क। ये ऑप्शंस जो हैं हर ब्राउज़र पे होते हैं, तो आप किसी भी ब्राउज़र पे अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो ये चारों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक कर लेते हैं, सही है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये जो हमारा इमेज है मिनियन 2 का, वही इमेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा है कि ये ब्राउज़र फाइंड नहीं कर सका। मतलब रेड में अगर ये शो कर रहा है इट मीन्स के ब्राउज़र हमारा इस इमेज को फाइंड नहीं कर सका। अब ये ब्राउज़र हमारा क्यों फाइंड नहीं कर सका, ये साथ में एक एड्रेस भी पॉपअप हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। उस एड्रेस को अगर आप सही से रीड करेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें जो डेस्कटॉप है उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश है और फिर HTML फाइल पाथ फिर स्लैश फिर minion2.png। मतलब ये एड्रेस ये शो कर रहा है कि ब्राउजर हमारा इस इमेज को इस रूट पे शो कर रहा है, मतलब इस फाइल पाथ पे शो कर रहा है। तो इसमें बेसिकली इमेजेस का फोल्डर तो नजर ही नहीं आ रहा हमें कि जिसके अंदर minion2 है, क्योंकि हमने विजुअल स्टूडियो कोड मतलब यहाँ से रिमूव कर दिया इसको। तो यहाँ पर ये इमेजेस का फोल्डर मिसिंग है, इसको सही मतलब इसको फाइल का पाथ पता ही नहीं है, तो इसलिए ये सही ढूंढ भी नहीं पा रहा है। तो अब इसको हम करेक्ट पाथ बताएंगे इमेजेस का फोल्डर दोबारा से ऐड करके। तो अब हम यहाँ पे इमेजेस जो है और फॉरवर्ड स्लैश ये हमने दोबारा से ऐड कर दिया। अब आप देखें इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इमेज भी आ गया और यहाँ पे भी ये जो रेड शो हो रहा था अब ये वाइट कलर में शो हो रहा है। इसका मतलब ये कि ब्राउजर ने इन फाइल्स को फाइंड किया हुआ है। अब इसका आप पाथ दोबारा से देखेंगे तो इसमें इमेजेस लिखा आ रहा है, मतलब HTML फाइल पाथ फॉरवर्ड स्लैश के बाद इमेजेस लिखा हुआ है और फिर फॉरवर्ड स्लैश है और फिर minion2.png लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर फाइल्स जो है वो मिसिंग हो जाती हैं, मतलब यहाँ पे रेड होकर आ रही होती हैं क्योंकि उनका फाइल पाथ हम लोग सही नहीं दे पा रहे होते। और ये जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो ये अक्सर होता है। तो ये बहुत काम की टेक्निक है। आप यहाँ से आके मतलब आप देख सकते हैं कि ब्राउजर कहाँ पे उस फाइल को ढूंढ रहा है और अगर फाइल पाथ रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की टिप थी आप लोगों के लिए। और इंस्पेक्ट एलिमेंट में और भी चीज़ें हैं लेकिन वो आगे जाके हम आगे देख लेंगे, और जब आप दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो उस वक्त ज़्यादा यूज़ पड़ता है, तो उस वक्त भी आप इसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को अब एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।